हाँ जी, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अलमस्त होंगे। आप सबको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। और आज हम लोग लेकर आए हैं एक्सरसाइज 10 जो है सर्किल ब्रीथ, जो आपको एक या दो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ जाता है बाप। उसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे, गौर से देखेंगे, समझेंगे और तब तक लिए आपको हम कुछ ब्रीथ के बारे में बताएंगे। उसके बाद 3-4 आपको हम प्रूफ करेंगे थ्योरम। 3-4 में से एक आपको बोर्ड में छपल रहेगा बाप। ब्रीथ क्या होता है छोटे, हम लोग पहले ब्रीथ के बारे में समझेंगे। ब्रीथ क्या होता है तो आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि एक पहले पॉइंट होता है बिंदु, और बिंदुओं का वैसा समूह जिसमें सिर्फ लंबाई हो जाए उसे रेखा कहेंगे। तो बिंदुओं का समूह किसी प्रकार से भी हो सकता है ना, बिंदुओं का समूह किसी प्रकार से हो सकता है, किसी प्रकार से हो सकता है। ये सब बिंदुओं का समूह, सब बिंदुओं का समूह। तो उसे हम लोग वृत्त किसे कहेंगे? तो कहता है कि बिंदुओं का वैसा समूह, मतलब गुच्छा, ढेर सारा, जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित हो। कोई बिंदु यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम दूरी मापेंगे तो क्या इतना ही होगा यहाँ तक की दूरी? नहीं, तो इसे हम लोग वृत्त नहीं कहेंगे। यानी कि ऐसा समूह होना चाहिए ना वृत्त। जैसे अगर एक लाइन बना लेते हैं बिंदु के समूह से, कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं, क्या जितना डिस्टेंस इसका उतना ही डिस्टेंस इसका है? नहीं। तो हम लोग जाने हैं कि बिंदुओं का वैसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर क्या हो, स्थित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाप? वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का समूह, बिंदु देते 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 इस प्रकार से गोला बन जाता है, जो है यहाँ पे पॉइंट निश्चित बिंदु से है। अब यहाँ से दूरी इसका मापो, इसका मापो, इसका मापो, सभी को मापो, सभी को मापो। सभी की दूरी क्या है? आपस में इक्वल है, बराबर है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। यानी कि परिभाषित करेंगे कि बिंदुओं का वैसा समूह, बोलो, बिंदुओं का वैसा समूह, बिंदुओं का कैसा समूह? वैसा समूह, बिंदुओं का वैसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित हो। अचर दूरी पर क्या होगा? स्थित हो। इसी को हम लोग, मतलब फिक्स, अचर मतलब होता है फिक्स, दूरी पर स्थित हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें कई सारे जब वृत्त हो जाएंगे, जैसे सांप से बना लेते हैं, ये मेरे पास क्या है? ये वृत्त है, वृत्त है। तो अब जब वृत्त बना लिए, जैसे हम लोग आकार देखने में लगता है, पापा के रोटी, पापा के पैसा गोल गोल, मम्मी के रोटी गोल गोल, दादा के चश्मा गोल गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, पूरी दुनिया गोल मटो। इस प्रकार की जब गोल हो जाता है बाप, तो हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। मम्मी की रोटी देखे हैं, ऐसा ही होता है। पापा जी के पैसा देखे हैं, होता है ना। यानी कि इस प्रकार से जो आपको गोलाकार बन जाए, इस प्रकार से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाप? वृत्त कहते हैं। अब जो वृत्त जानेंगे तो इसमें कई प्रकार के नाम सुनने के लिए आपको मिलेगा। जो नाम इस प्रकार से है हम लोग कह देंगे। सबसे पहला बात तो वृत्त ही कहेंगे, उसके बाद केंद्र कहेंगे, उसके बाद परिधि कहेंगे, जिसको परिमाप कहा जाता है, उसको परिमिति भी कहा जाता है, ध्यान देंगे उसी को। फिर उसके बाद कहता है छोटे त्रिज्या, उसके बाद कहता है जीवा, उसके बाद कहता है व्यास, उसके बाद कहता है चाप, त्रिज्यखंड। आगे देखेंगे। इतना बात आपको सुनने के लिए मिलेगा छोटे, तो सब हम लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनते जाओ, आपका बात पूरा क्लियर हो जाएगा। पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम बताते चलेंगे। वृत्त के परिभाषा तो जान गए कि बिंदुओं का वैसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित हो, उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये भी वृत्त आपका, ये भी वृत्त आपका है कि नहीं है? तो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित हो, उसे वृत्त कहते हैं। तो वृत्त में केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र। तो जो निश्चित जो बिंदु होता है फिक्स ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जो निश्चित बिंदु, जो फिक्स वाला पॉइंट होता है,
इसी को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो एक वृत्त से एक केंद्र से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं? तो अनंत। एक केंद्र से कितने वृत्त? अनंत वृत्त। एक केंद्र से अनंत वृत्त। और एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो एक केंद्र होते हैं। ध्यान देखो बातों पे। ये कोई वृत्त है, इसमें केंद्र एगो होगा, एगो कहेगा एगो केंद्र है, इससे वृत्त बनाओ, तो एगो बनेगा, दो गो बनेगा, तीन गो बनेगा, चार गो बनेगा, कई प्रकार से बनेंगे। उस आपस में क्या हो जाते हैं? सब केंद्र एक ही को होगा और वृत्त अनंत बनेंगे। तो वृत्त में जो निश्चित बिंदु होता है उसी को हम लोग कहते हैं केंद्र। क्लियर? अब कहता है परिधि परिमाप। तो वृत्त के जो चारों बगल जो एरिया होता है, चारों तरफ जो एरिया होता है, जो वृत्त को एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को हम लोग परिधि कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जो भी मेरे पास ये वृत्त है ना, इसको एक चक्कर लगाने में, पूरी एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय होगी उसी को हम लोग परिमाप परिधि कहते हैं। क्लियर? आगे आते हैं तो कहता है परिमाप परिधि। हो गया क्लियर? है ना? फिर आता है छोटे त्रिज्या। त्रिज्या छोटे रेडियस। तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को, केंद्र से परिधि तक के दूरी को जो इक्वल, यहां भी जितना भी मापेंगे सब इक्वल होगा, इसी को त्रिज्या कहते हैं। आर से सूचित करते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। क्लियर? है ना? तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। फिर क्या आता है बाप? और त्रिज्या कहा जाए तो एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है। एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है, कोई गिनती नहीं किया जा सकता है। ठीक है? सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। किसी वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। उसके बाद आते हैं बात, तो कहता है जीवा। तो वृत्त के परिधि पर के, वृत्त के परिधि पर के, परिधि पूरा परिधि है, इसके कहीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। ये सब आपस में क्या है? जीवा है। सब क्या है? आपस में जीवा है। एक वृत्त में जीवाओं की संख्या भी अनंत होती है। कैसा हो बन सकता है? एक वृत्त में जीवाओं की संख्या अनंत होती है। आगे आता है व्यास। तो व्यास कहता है छोटे, इसको दो तरह से परिभाषित करेंगे कि त्रिज्या के दोगुना को, ये त्रिज्या यहां से यहां तक है, अगर यहां से यहां इसी सोझे रिटर्न हो गए, यहां से यहां तक एक चक्कर लगा लिए, इसे व्यास कहेंगे। त्रिज्या के दोगुना को व्यास कहते हैं। त्रिज्या के दोगुना को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। या फिर सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा, जो वृत्त में सबसे बड़ा जीवा होगा उसी को व्यास कहते हैं। या फिर ओ वैसा जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, ओ वैसा जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है। एक वृत्त में व्यासों की संख्या अनंत होती है। एक वृत्त में व्यासों की संख्या अनंत होती है। आगे आते हैं तो कहता है छोटे, फिर चाप। तो वृत्त के कई टुकड़े हो जाएंगे इस प्रकार से, है ना? ये सब आपस में क्या कहलाएंगे? चाप। जो आगे पढ़ना है त्रिज्यखंड पढ़ना है। तो ये आपका था सर्किल के बारे में इंट्रोडक्शन, बढ़िया से दो। पहली बात, केंद्र एक होती है, एक वृत्त में परिधि भी एक होती है, एक केंद्र से अनंत वृत्त, एक वृत्त में एक केंद्र, त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, व्यासों की संख्या अनंत होती है, व्यासों की संख्या आपस में मान सभी बराबर होते हैं। त्रिज्या के दोगुना को व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं भाव? व्यास। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहते हैं। वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे में क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और परिमिति, वृत्त के एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं, परिमिति कहते हैं, परिधि कहते हैं। यहां तक आपका बेसिक था। अब आपको हम 3-4 थ्योरम प्रूफ करेंगे, इसी वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। तो आपको 1-2 नंबर के बोर्ड में पूछेगा। चलिए देखिए पहला थ्योरम क्या कहता है। हाँ बाबू, तो कहता है क्या? पहला पर में देखेंगे कि वृत्त, किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है।
एकदम बहुत बढ़िया, देख लो गौर से क्या लिखा गया है, देख लो एकदम बढ़िया से देख लो। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये सिद्ध करना हम लोग 2 नंबर में बाव, एकदम कंफर्म। पहले 5 नंबर में पूछा जाता था, जब कर दिया ऑब्जेक्टिव दोगुना तो 2 नंबर में पूछेगा आपको, एकदम नेसेसरी बाव। कहता है छोटे कि कोई एगो वृत्त है, क्या है बाव, इस प्रकार से यहां देखो, ये कोई एगो क्या है छोटे, वृत्त है। बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब बाहर की भीतर, अंतः माने अंदर, बाह्य मतलब बाहर। तो वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से, मान लेते यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु है, इसका नाम क्या है बा, पी है, इसका नाम क्या है, ओ है, केंद्र है। तो कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर ये वृत्त है ना, तो इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श, नीचे छेदक रेखा हो गया, ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, जहां भी टच करता है, इसका कहना है तो जहां जो टच करता है ना, जहां छेदक नहीं टच करता है, वो आपस में क्या है, बराबर है। यही आपको सिद्ध करना है, समझ गए। इतना आपको बोला है कि यहां से यहां तक मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो आपको सिद्ध करना है कि AP बराबर BP, यही प्रूफ करना है। तो किसी भी प्रमेय में साबित करना हो तो दिखाता है बाबू माना कि, आपको हम बताए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे, सबसे पहले माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या क्या है छोटे, R है। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा AP तथा BP खींची गई है। माना कि, समय लिखेगा, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या क्या है छोटे, R है। कोई बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और BP खींचा, और A तथा B वृत्त के स्पर्श बिंदु है, तो सिद्ध करना है, तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, तो AP बराबर BP, क्या सिद्ध करना है छोटे, AP बराबर BP, यही हमको प्रूफ करना है, समझ गए। तो यहाँ पे हम करेंगे रचना, क्या करेंगे छोटे, थोड़ा रचना कर देते हैं अपना मन से, रचना क्या करेंगे वो, A से O तथा O से B को मिलाया, लिखेंगे O से A तथा O से B को क्या किया भाव, मिलाया। और जब स्पर्श बिंदु पर भाव जब त्रिज्या टच करता है तो यहाँ पे 90 बनाता है, ये खानदानी पहले से पता होना चाहिए, समझ गए। O से A, O से B, O से A, O से B को तथा O से P को मिलाया, P को भी क्या किया वो, मिलाया, समझ गए, मिलाया। इतना काम अपना मन से किए, O से A, O से B, O से P को मिलाया। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे प्रमाण, क्या लिखेंगे बाप, प्रमाण। रिजल्ट क्या निकलता है, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, त्रिभुज OAP तथा OBP में
दोनों हम तुलना करेंगे, समरूप या सर्वांगसम करेंगे। तो आपको सर्वांगसम होने की शर्त पहले से पता था कि जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा अपने आप हो जाता है। और जब समकोण त्रिभुज हो जाता है, सॉरी सर्वांगसम त्रिभुज हो जाता है तो सभी अंग से बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत? चलेंगे जो करेंगे भाव। तो देखो यहाँ पे आपको हम कहते हैं छोटे कि ओ ए बराबर ओ बी, दोनों बराबर है। कोई पूछेगा कैसे? बोर्ड पर देखो, जैसे क्या कहता है भाव, ओ ए बराबर ओ बी बराबर है। बराबर है, कैसे बराबर है? तो हो ओ से ए तक परिधि को मिलाया, ओ से बी तक भी परिधि को मिलाया, और केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और सभी त्रिज्या आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आया बात समझ में? तो ओ ए बराबर कौची है? ओ बी। कौची से कोई पूछेगा तो लिख देंगे साइड में त्रिज्या से। और कोई कहेगा तो कहेंगे ओ पी बराबर ओ पी। दोनों त्रिभुजवा में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ से। और देखो तो यहों भी समकोण है, यहों भी समकोण है। तो कोण ए बराबर कोण बी कौची से बराबर है? तो समकोण से बराबर है। समकोण से कौची है बाप? बराबर। अब जिस दो त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो जाए, कोण बराबर हो जाए, तो तीसरा सब अपने आप बराबर हो जाता है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे की, चूंकि क्या है, दो एंगल है ना, तो एंगल साइड एंगल, दो गो, सॉरी उल्टा लिखे हैं, दो गो साइड है ना, भुजा है ना, साइड मतलब भुजा, साइड एक गो कोण बराबर है। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से मतलब भुजा और एक कोण फिर भुजा से। त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी पी, ओ ए पी ये वाला और ये वाला आपस में क्या है बाप? सर्वांगसम है। और सर्वांगसम है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए बाप, जब सर्वांगसम है तो ई वाला भुजा बराबर है। का समझ लो, ई वाला कोण समकोण है छोटे, तो ई वाला भुजा बराबर है तो एकर सोझे 90 है, एकर सोझे 90 है। ठीक हो। अब ई त्रिज्या है तो एकर सोझे ई वाला साइड कोण है, ई त्रिज्या एकर सोझे ई वाला साइड है। तो बच गया कौन? यही वाला ना। तो कौन चीज, जब दो को बराबर होता है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसके बराबर ई बराबर, इसके बराबर ई बराबर, यानी कि इसीलिए ए पी बराबर बी पी। इट इज प्रूफ। एकदम देख के जाना है बाबा, एकदम देख के जाना है। इट इज क्या हो गया बाबा? एकदम प्रूफ। बढ़िया से गौर से देख लो, मन करे तो स्क्रीनशॉट भी कर लो ताकि आप इसको बढ़िया से घरे छाप सको, याद कर सको। वीडियो को रोक रोक को देखेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। देखते हैं बाब अगला थ्योरम। तो अगला कहता है बाब कि प्रमेय दूसरा कहता है छोटे कि किसी वृत्त में वृत्त के केंद्र पर किसी वृत्त में वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। कोई वृत्त होगा छोटे, ओकरा में जीवा तो बहुत सारे होते हैं। तो अगर एक जीवा है 5 सेंटीमीटर, दूसरा का भी है 5 सेंटीमीटर, तो ये प्रूफ करके केंद्र पे जो कोण बनाएगा ना वो बराबर बनाएगा। यानी कि बाब ये एक प्रकार का आपका एक वृत्त है। ये क्या है छोटे? वृत्त है। तो मान लिया जाए ये कहीं पे जीवा है, कहीं से हो सकता है, उल्टा पुल्टा कहीं भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है कि सोझे सोझे होगा। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक जीवा ए बी है और ये वाला सी डी है। तो जो केंद्र पर जो कोण बनाएगा ना बाब, वो क्या बनाएगा? बराबर। यानी कि ये वाला जो बनाएगा ये वाला के क्या बनाएगा? बराबर बनाएगा। यही आपको प्रूफ करना है। ये आपको दिया गया है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्या करें? तो बस उसी पे जो पहला थ्योरम किए, बस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसमता कर देना है, सर्वांगसम कर देना है। फिर कुछ भी लिख देंगे, दोनों कोण बराबर है, भुजा बराबर है, लिख सकते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे भाव कि माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है छोटे? r है। दो बराबर जीवाएं
दो बराबर जीवाएं ए बी तथा सी डी है। दो बराबर जीवाएं ए बी तथा क्या है छोटे, सी डी है। कोई दिक्कत, चलेंगे। सी डी है तो सिद्ध करना है कि केंद्र पर कोण बराबर, यानी कोण ए ओ बी तथा कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ए ओ बी बराबर सी ओ डी आपको क्या करना है छोटे, सिद्ध करना है। रचना करेंगे ओ से ए तथा ओ से ए बी सी तथा डी को मिलाया। क्या किया भाव, ओ से ए को मिलाया, बी को मिलाया, सी को मिलाया और डी को मिलाया। यह बात आपको दिया गया है, ये पहले भी लिख सकती, इस बात को पहले लिखो कि दिया गया है ए बी बराबर सी डी। तो करेंगे रचना करेंगे क्या बाप, क्या करेंगे रचना कि ओ से ए बी सी तथा डी को मिलाया। क्या किया बाप, मिलाया। क्लियर, बस मिला दिया तो हो गया। अब लिखेंगे प्रमाण करेंगे। क्या प्रमाण कहता है बाप, त्रिभुज कर दो, क्या करेंगे जो भी आपको मन है, ए ओ बी तथा सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में दिया गया है भाव ए बी बराबर सी डी। दिया गया है ए बी के बराबर कौन है, सी डी है। अरे ई वाला बराबर कर दो, क्या है, ओ ए बराबर ओ सी बराबर है, ओ ए बराबर ओ सी कौन से, त्रिज्या से, और ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी कौन से भाव, त्रिज्या से। कौन से भाव, त्रिज्या से। अब जिस दो त्रिभुज में अगर आप बताए थे हम कि दो कोण भुजा हो जाए, दो बराबर भुजा हो जाए आपस में बराबर, अगर तीनों हो जाए तो सौभाग्य की बात है। इसमें देखो तीनों भुजा क्या है आपस में भाव बराबर, यानी चूंकि साइड अभिगृहित से तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में क्या होगा, तीनों कोण आपस में बराबर होगा, है ना। ये तीनों कोण आपस में क्या होगा भाव, बराबर होगा। इस बात को माइंड में सेट कर लो एकदम। हाँ, तो साइड से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। इसीलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ, जो आपको बोला है केंद्र पे बराबर कोण, केंद्र पे बना रही है ना, बराबर कोण बनाती है। ये आपका क्या हो गया वो प्रूफ। बढ़िया से देख लो, एकदम बढ़िया से सेट कर लो माइंड में, बढ़िया से सेट कर लो, ठीक है। एकदम आराम से समझेंगे। माना कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, इतना सब में लिखेंगे, फिर जो कहेगा वही लिखेंगे हम, प्रूफ हो गया। चलेंगे, ये आपका दूसरा प्रमेय था। अब देखते हैं अगला प्रमेय। बिल्कुल सभी प्रमेय आपको टीटीआई बाव, तो हाँ बिल्कुल जो अभी प्रूफ किए हैं छोटे, बिल्कुल जस्ट उल्टा दम चलेंगे इसमें। उसमें कहा कि दो बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती है। इसमें कहा है कि जब दो जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बना ली है, ऑलरेडी पहले से बना रखी है, तो आप प्रूफ करो कि दोनों जीवाएं आपस में क्या है, बराबर है। उसी प्रकार दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे छोटे, सर्वांग सम कर देंगे। इस प्रकार से देख कहता है भाव कि वो वृत्त है, क्या है छोटे, वृत्त है। बढ़िया से नहीं बना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाते होंगे। क्या है भाई वाला, वृत्त है। कहता है कि एक जीवा यहाँ है, एक जीवा यहाँ है, कहीं अलग अलग है। ये आपको दे रखा है पहले से, ये आपको पहले से दे रखा है कि केंद्र पे जो कोण बना रही है ना, वो आपस में क्या है, बराबर है। मान लिया कि ये ए बी है और ये सी डी है, और ये बराबर ये पहले से दे रखा है। तो बताओ कि दोनों ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर ही आपको सिद्ध करना है।
पहले तो लिखेंगे माना कि, जो पहले हम लोग लिखते थे, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है। जिसकी त्रिज्या क्या है छोटे? आर। एकदम कंफर्म लिखेंगे। और दो जीवाएं ए बी तथा सी डी है जो केंद्र पर बराबर कोण यानी कोण क्या करेंगे इसको? ओ है ना, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, इस प्रकार से लिख देंगे ब्रैकेट में, बनाती है। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, दो जीवाएं ए बी तथा सी डी है जो केंद्र पर ए ओ बी बराबर सी ओ डी कोण बनाती है। तो सिद्ध करना है छोटे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाप? ए बी बराबर सी डी, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, हम लोग करेंगे रचना। क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे बाप? ओ से ए बी सी तथा डी को मिलाया। ओ से ए बी सी तथा डी को क्या किया? मिलाया। अब मिला दिए, समझ गए होंगे आप, त्रिभुज बन गया। समझ गए? ये आपको सिद्ध करना है छोटे, सिद्ध करना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे बाप? प्रमाण। उसी प्रकार से त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में जो बराबर आपको दिख रहा है, बराबर करो। तो हमको दिख रहा है सर कोण ओ बराबर कोण ओ, यानी कोण ए ओ कर सकते, पूरा नाम दे सकते हैं। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, कौची से बाप? तो दिया गया है, ये सब मामला दिया गया है आपको। ठीक है, अब करेंगे तो क्या? ओ ए के बराबर कौन है? ओ सी, कौची से? त्रिज्या से। ओ बी के बराबर कौन है? ओ डी, कौची से भाव? तो त्रिज्या से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? भाव? त्रिज्या से। तो आपको बताए थे, देख रहे हैं आप लोग कि जिस दो त्रिभुज में दो कोण, दो भुजा आपस में बराबर होते जा रहे हैं, आपस में सर्वांग सम, यानी कि सभी कोण भुजा आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि तो आपस में क्या हो जाएंगे? दो एंगल है ना, एक एंगल है, दो साइड है, तो साइड एंगल साइड अभिगृहित से, साइड एंगल साइड अभिगृहित से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। इसीलिए क्या हो जाएंगे? ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। इट इज प्रूफ। एकदम गौर करेंगे। तीनों प्रश्न आपके लिए बाबू इंपॉर्टेंट है। ये तीन प्रश्न देख करके चले जाओ, बोर्ड में एगो आयल रहेगा। समझ गए? तो ज़्यादा लंबा ना, हम लोग को एग्जाम करीब है, एग्जाम को देख रहे हैं हम लोग। तो इस वीडियो में आज तक इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले दिन। अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर करते रहो। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी प्रकार से वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए। तो आज इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक लिए नमस्कार, बाय।